देखिए, आप लोग से एगो बात कह रहे हैं, कुछ हो या ना हो, शादी ब्याह तो हो ही जाएगा। ठीक है। शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होवे करेगा। ठीक है। कुछ करना नहीं करना, तब बच्चा को पढ़ाना जरूर। ठीक है। और थोड़ा तुम लोग भी, आप लोग भी बाबू पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है ना। थोड़ा रिसर्च करके, कौन सही है कौन गलत है, मतलब ये सब रिसर्च करना चाहिए। समझे। और शिक्षा बहुत जरूरी है कुल मिलाकर के। पता नहीं भारत सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा पर, अच्छी शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया जाए। जैसे अभी हमसे एक मीडिया का लोग आया था, वो हमसे पूछी थी, क्या नाम था उसका, रीचा रीचा, नहीं नहीं वो नहीं था, बिहार तक था। ठीक है। कोई लड़की ही आई थी, उसका नाम भूल गया हूँ। हाँ, ऋचा घोष, ऋचा घोष। अच्छा ठीक है, जो भी उसका नाम था, नाम हम भूल गए हैं। ऋचा नाम था संभवतः, हमको लगता है ऋचा नाम था। ऋचा नाम था। अच्छा ठीक है, ऋचा नाम था। वो हमसे पूछी सवाल एक, कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अगर आपको सरकार को सुधार करने का सुझाव देना हो, तो आप क्या सुझाव दीजिएगा। तो उस पर हम क्या बोले पता है। मेरा क्या कहना था, लोग इसको किस रूप में ले लिया। मेरा ये कहना था, देखिए बाबू, समाज का निर्माता शिक्षक होता है। देश का भविष्य युवाओं के कंधा पर है। देश का भविष्य आपके कंधा पर है बाबू। आपको क्या लगता है, आप लोग देश के भविष्य हैं। ठीक है। अब सुनिए, एक मिनट सुनो ना यार, एक मिनट सुनो, जो समझा रहे हैं सुनो। मेरा ये कहना था कि जैसे बीपीएससी जो अधिकारी बनाता है, जो अधिकारी राज्य में शासन को सही से संचालित करता है, दिमाग वाला लोग ही अधिकारी बनता है, और दिमाग से जो है वो राज्य में शासन को सही से संचालित करता है। तो मेरा ये कहना था कि बिहार में शिक्षा का जहां तक सवाल है, शिक्षा कर्तावास में चला गया है बिहार में। भले अभी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड हुआ हो, लेकिन पता है बाबू, क्या टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड के तहत एकदम योग्य शिक्षक भर्ती हो गए हैं। अगर आपको लगता है योग्य शिक्षक भर्ती हो गए हैं, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। 39 पर 40 पर सिलेक्शन हुआ है। अगर आप मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल, 100 क्वेश्चन में ऐसे भी बी 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 पूरा रंग दिए, 100 क्वेश्चन में बी, 35-40 क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाएगा, ऐसे भी सही हो जाएगा। उस शिक्षक क्या जाकर के पढ़ाएगा। अरे मेरे नजर में कुछ ऐसे शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड के तहत ज्वाइन करने वाले, जिनको कुछ नहीं आता है पढ़ाने के लिए। कुछ नहीं आता है मतलब नहीं आता है, सिर्फ उसके पास डिग्री था, बी 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 सी 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 सी, उसका सिलेक्शन हो गया, वो क्या पढ़ाएगा बताइए। तो मेरा ये कहना था कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, एकदम योग्य टीचर, योग्य टीचर, एकदम योग्य टीचर को सरकारी विद्यालय में दिया जाए। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक में शिक्षकों का जो नियुक्ति किया जाए,
उसका प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाए एमसीक्यू पर, उसका मेंस एग्जाम लिया जाए लिखा करके, लिखा करके, लिखने के लिए उसको आता हो। एक बात बताइए यार, हम आपको कैसे लिखा देते हैं? हम तो कोई नोट फोट देख करके नहीं लिखाते हैं। आपको लिखाते हैं या नहीं लिखाते हैं? लिखाते हैं हम आपको। अगर टीचर को लिखाने के लिए नहीं आएगा, अगर टीचर को लिखने नहीं आएगा तो लिखा पाएगा? नहीं लिखा पाएगा, एकदम नहीं लिखा पाएगा। उसका मेंस एग्जाम हो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, लिखे हो, फिर उसका इंटरव्यू हो कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। इस तर्ज पर जो है बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो और योग्य टीचर भर्ती हो सके, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। मेरा ये कहना था। एक बात बताइए, आप लोग निष्पक्ष होकर के सोचिए, निष्पक्ष होकर के, एज ए टीआरई 4 कैंडिडेट मत सोचिए, आप लोग निष्पक्ष होकर के सोचिए। क्या अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना हो तो क्या अच्छे शिक्षकों का चयन होना चाहिए कि नहीं होना? अच्छा, एक बात आप ही लोग हमको बताइए, होना चाहिए ना? हो, हाँ ना? एक चीज आप लोग बताइए कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड के तहत जो टीचर चुन कर गए हैं, उस टीचर को तो सरकार वेतन दे रहा है। क्या सरकारी स्कूल में बच्चा जाकर के पढ़ना शुरू कर दिया है? क्या टीचर पढ़ाने लगा है? क्या जैसे प्राइवेट संस्थान में शिक्षा दिया जाता है वैसे अभी भी सरकारी स्कूल में दिया जा रहा है? लेकिन सरकार का वेतन उन शिक्षकों को लेकर के जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो जब जा ही रहा है तो योग्य शिक्षकों को क्यों न जाए? बताइए, हम कोनो गलत बात बोले हैं? अब इसको जो है छुटभुइया नेता सब, जो स्वघोषित छात्र नेता सब है, एकदम वो सब क्या करता है पता है? मास्टरों से पैसा लेता है। ये जो छात्र नेता सब है, हम बता रहे हैं, मास्टरों से पैसा लेता है, हम आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी से पैसा लेगा कि हम केस करेंगे, केस तुमको जिता देंगे, और वो पैसा पर वो अपना पेट पालता है। और ये छुटभैया नेता सब जो स्वघोषित छात्र नेता सब जो है, हम ही को ट्रोल कर रहा है। अरे यार, हमारा उद्देश्य था बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर हमसे सवाल पूछा गया था कि आपका क्या सुझाव है। उस पर हमने सुझाव दिया था। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि टीआरई 4 में ही लागू कर दीजिए, हम तो ये बात नहीं कह रहे हैं। हम तो सुझाव दिए थे कि ऐसा अगर हो तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो रसातल में चली गई है, वो शिक्षा व्यवस्था बेहतर बन सके। समझे? मेरा ये था। तो हम कोनो गलत बोले हैं जी? समझे? और एक बात बताइए, एक बात बताइए, हम तो आप लोग को बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, बिट्टू झा सर भी बोलते हैं, आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए फाउंडेशन। और हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको नौकरी नहीं होगा ना, आप जो कॉपी में लिखा हुआ, जो संस्थान का मटेरियल है, पूरा पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में खोलिए। जितना भी मेरे पास, पटना है, राजधानी है, यहां तो सब जगह से आता है, लेकिन आपके जिला में तो कम विद्यार्थी होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप भी हजारों विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं। मतलब इतना आपके कॉपी में हम लोग मटेरियल दे देते हैं, इतना संस्थान के मटेरियल में ताकत है, आप पढ़ा सकते हैं। तो योग्य शिक्षकों की, बाबू, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन योग्य शिक्षकों की बहुत कमी है। तो जरूरी ना है कि नौकरी ही हो, बिना नौकरी का भी जो है आप अच्छा कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारा मकसद है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कम से कम 1% भी परिवर्तन करना। जिस रोज ऐसा करने में अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं, जिस रोज ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, और ऐसा करने में हम अकेले सफल नहीं हो सकते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप लोग भी जाकर के पढ़िए, पढ़ाइए, नौकरी नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाइए। संस्थान के सैकड़ों छात्र अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहा है, और यही सब लोग तो सहयोग कर रहा है, एक प्रकार से कहा जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने में। समझे? आज की डेट में आप देखेंगे हर एग्जाम में रिजल्ट क्या गांव में रहने वाले विद्यार्थी का नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? वहां तक कुछ अच्छे लोग पहुंचे हैं,
जो पढ़ा रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। यही तो देखिए विकास सामूहिकता का पर्याय है। विकास अकेले आप नहीं कर सकते हैं, सामूहिक रूप से प्रयास के जरिए ही विकास कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं आप सब लोग शिक्षा में अपना योगदान दे, अच्छे से पढ़िए, जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाइए। यही सब चीज तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेगा और क्या करेगा। ठीक है,